भारत का आदर्श चरित्र श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी द्वारा रचित रचना आलेख है रामचरितमानस से। ये रचनाकार श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित है। भारत का आदर्श चरित्र। भरत जी का चरित्र बहुत ही उज्जवल और आदर्श है। उसमें कहीं कुछ भी दोष नहीं दिखता है। भरत जी की महिमा अपार है। उनका चरित्र उन्हें एक साधु शिरोमणि, आदर्श, स्वामी भक्त, महात्मा, निष्पृह और भक्ति प्रधान कर्मयोगी सिद्ध करता है। भरत जी धर्म और नीति को जानने वाले, सद्गुण संपन्न, त्यागी, संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनय की मूर्ति, श्रद्धालु और बड़े बुद्धिमान थे। वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, वात्सल्य, धीरता, वीरता, गंभीरता, सरलता, शीतलता, सौम्यता, मधुरता, अमानिता और सुहृदता आदि गुणों का इनमें विलक्षण विकास था। भ्रातृ प्रेम की तो भरत जी सजीव मूर्ति ही थे। जब भरत जी ननिहाल से लौट कर आए तो पिता का मरण सुनकर बहुत दुखी हुए, पर जब श्री राम जी का वनगमन सुना तो भ्रातृ दुख के आगे पिता के मरण का दुख भूल गए। मित्रों, वीडियो को एंड तक अवश्य देखिएगा। इस रचना के रचनाकार श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज हैं। बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक जानकारी है। अपनी माता कैकेयी को बहुत प्रकार से दुर्वचन कहे। सभी लोग तिलक कराकर राजकाज संभालने को कह रहे हैं, पर भरत जी सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम को लौटाकर घर लाने के लिए वन में चले गए। प्रभु का चरण पकड़कर कहने लगे कि हे स्वामी, जगत में मुझसे बड़ा अपराधी कोई ही नहीं होगा। मेरे ही कारण सब अनर्थ हो गया और आप माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में घोर कष्ट सह रहे हैं। जब प्रभु नहीं लौटे तो भरत जी प्रभु की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटे और उसे राज सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर तपस्वी का जीवन जीना शुरू किया। जटा का मुकुट बना लिया, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, सभी ऐश्वर्य भोग का त्याग कर दिया। भूमि खोदकर उसमें कुश की चटाई बिछाकर सोने लगे। सभी राजकाज प्रभु की चरण पादुका से आदेश लेकर संपादन करने लगे। 14 वर्ष की अवधि के लिए चरण पादुका ही उनके जीवन का सहारा था। प्रभु श्री राम तो वन में रहकर तपस्वी जीवन जी रहे हैं, पर भरत जी घर में ही रहकर सभी ऐश्वर्य भोग का त्याग कर अपने बदन को कस रहे हैं।
भरत जी के इस कठिन नियम व्रत को देखकर ऋषि मुनि कहते हैं कि अगर भरत का जन्म इस पृथ्वी पर नहीं हुआ रहता तो हमें नियम व्रत का आचरण कौन सिखाता। भरत जी का शरीर कृशकाय हो गया है, पर उनके मुख की कांति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब प्रभु के लौटने का एक दिन शेष रह गया था, तब भरत जी की व्याकुलता और बढ़ जाती है। विचार करते हैं कि मुझे अपराधी जानकर प्रभु कहीं लौटकर चले तो नहीं गए। भरत जी विरह समुद्र में डूब रहे थे कि हनुमान जी ने आकर प्रभु के आने की सूचना जना दी। डूबते भरत जी को जैसे जहाज मिल गया, उनका मुख प्रसन्न हो गया। प्रभु के आने पर उन्होंने सहर्ष राज सौंप दिया। ऐसा था भरत जी का त्याग और भ्रातृ प्रेम। मित्रों, इस रचना के रचनाकार श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज आरा जिला बिहार के। आपको ये रचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता और भजन के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।